और ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो ज़रूरत हो रही है व्हाट्सएप पे हमसे राब्ते में है, और उनकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्पीकिंग, ग्रामर डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसी को देखते हुए हम एक सिलेबस के तौर पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो डे बाय डे हर रोज़ एक क्लास आपको मिलेगा, जिसमें इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल आप वीडियोस को फॉलो करें और यकीनन आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको इंग्लिश यहाँ पे मिलेगा। तो इंग्लिश में आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इनडेफिनिट, और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट। तो ए एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, अब इनका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कि ए एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है, और कब इसको दी पढ़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे नोट में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट में मैंने लिखा हुआ है किसके साथ लगता है, यानी ए एन किसके साथ लगता है और द किसके साथ लगता है। तो ये इन चीज़ों को हम बताने से पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ए एन ये लगता कहाँ है। ठीक है, तो आप आगे देखें, आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है ए एन किसके साथ लगता है, तो लिखा हुआ है ए एन कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल अननोन हो, यानी कोई ऐसा नाउन हो जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर भी हो, यानी एक वचन हो, और काउंटेबल हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, और अननोन हो, यानी जिसका नाम हम पहली बार ले रहे हैं, जिसको पहले से, जिस चीज़ के बारे में पहले से हमें पता नहीं है, तो उससे पहले आर्टिकल हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे ए आए चाहे एन आए, बट दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ए एन कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल अननोन हो तो उनके पहले लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है एग्जांपल में अ बॉय, इसका मतलब होता है एक लड़का। तो पहले हम देखते हैं, सिर्फ बॉय को देखते हैं। ये लिखा हुआ है बॉय, ठीक है, बॉय लिखा हुआ है। तो आप देखें ये कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर भी है। सिंगुलर यानी एक वचन में है, और ये काउंटेबल भी है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं कि एक है कि दो है कि तीन है। और अननोन है, यानी ये कोई सा भी लड़का हो सकता है, जनरल कोई सा भी लड़का हो सकता है। अब बॉय कोई सा भी लड़का। तो इससे पहले ज़रूरी होता है कि हम आर्टिकल ए लगाए चाहे एन लगाए, यानी दोनों में से, इनडेफिनिट आर्टिकल में से कोई एक ज़रूर आएगा। आगे हम बताएंगे कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन आएगा। तो ये समझ में आपको आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ गर्ल। अ गर्ल, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अ गर्ल, यानी एक लड़की। एक लड़की कोई सा भी हो सकती है, आपके घर के भी हो सकती है, मेरे घर के भी हो सकती है, किसी स्कूल की लड़की हो सकती है, यानी ऐसी लड़की जिसको हम जानते नहीं है पहले से, ये जनरल। ठीक है, तो इससे पहले हमको ए या एन दोनों में से कोई एक लगाना है। और क्यों लगेगा, इसलिए कि आप देखें ये गर्ल जो है, ये गर्ल जो है ये कॉमन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, और काउंटेबल भी है, जिसको हम गिन सकते हैं, और अननोन है, यानी जिसके बारे में पहले से नहीं पता है। तो जब ये तीन चारों चीज़ें जिस नाउन के अंदर मिलेगी, उससे पहले आर्टिकल ज़रूर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ए लगाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ,
आप देखें, ये लास्ट एग्जाम्पल है जिससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, ठीक है। अब इस टेबल से पहले हमें आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये चारों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला क्या कि ये टेबल जो लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है कि नहीं, तो हम देखते हैं ये कॉमन नाउन है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे ये सिंगुलर है कि नहीं, तो ये सिंगुलर भी है, यानी एक वचन है, बहुवचन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं ये काउंटेबल है कि नहीं, यानी जिसको गिन सकते हैं कि नहीं, तो हम देखते हैं कि हाँ टेबल को हम गिन सकते हैं। उसके बाद ये देखें कि अननोन है या नोन है, तो हम इसका नाम पहली बार ले रहे हैं टेबल, कोई सा भी टेबल हो सकता है, तो ये अननोन है। तो जब ये चारों चीज़ें मिल गई तो इससे पहले आर्टिकल ज़रूर आएगा। अब चाहे आर्टिकल में ए पहले आए, अब चाहे आर्टिकल में इसके साथ ए आए, चाहे एन आए, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ए टेबल, ठीक है। तो ए टेबल मीन्स क्या हो गया, एक टेबल। तो अब आपको पता चल गया कि आर्टिकल ए एन ये लगता किसके साथ है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल किसके साथ नहीं आता है। अब हम ये सीखेंगे, यानी आप कभी भी ए एन को पाएंगे तो कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो अननोन हो उससे पहले ही आपको मिलेगा, इनके साथ नहीं मिलेगा। तो कहाँ नहीं लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन प्लूरल नाउन, यानी कोई ऐसा नाउन हो जो प्रॉपर नाउन हो, जैसे राम गीता सीता हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले ये ए एन में से कोई सा भी नहीं आता है। फिर इससे आगे देखें क्या लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन अगर हो तो उससे पहले भी आर्टिकल ए या एन नहीं आता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी ऐसा नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उससे पहले भी ए एन यानी ये आर्टिकल नहीं आते हैं। और देखिए आगे लिखा हुआ या वर्ब हो, यानी अगर वर्ब भी हो तो वर्ब से पहले भी ए एन ये आर्टिकल नहीं आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राम, ठीक है। राम क्या है, राम ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। राम ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए लगाना ये गलत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉयज। अ बॉय यानी बॉय से पहले ए तो लगेगा, लेकिन बॉयज लिखा हुआ है तो इससे पहले ए लगाना गलत होगा। क्यों, इसलिए कि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। यानी बॉय मीन्स होता है एक लड़का और बॉयज मीन्स होते हैं बहुत सारे लड़के। ऐसे ही देखिए ये गो मीन्स होता है जाना, ये वर्ब है और वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता है, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आता है। तो वर्ब अगर हो तो उससे पहले भी ए एन में से कोई भी नहीं आएगा। तीसरा देखें, तीसरा क्या लिखा हुआ है, वाटर। वाटर से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए या एन ये आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप इसको याद कर लें कि प्रॉपर नाउन हो तो भी आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, प्लूरल नाउन हो तो भी आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी आर्टिकल ए एन में से कोई भी नहीं आएगा। और ये भी देखें कि अगर वर्ब हो तो उससे पहले भी आर्टिकल ए एन में से कोई सा भी नहीं आएगा। तो बड़ा केयरफुल होकर के पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कि बस वीडियो सुने और आपको आ जाएगा, नहीं, ये ग्रामर है। आपको बैठ के कॉपी पेन ले करके आपको लिखना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट जो है मुझे लिख करके व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ 97219048
9894। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, है ना। और आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट होता है और डेफिनिट होता है। इनडेफिनिट एन को बोलते हैं और डेफिनिट द को बोलते हैं। और ये क्यों लगता है, किन के साथ लगता है, ये मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने इसको पढ़ लिया कि ए एन ये किसके साथ में आता है और किसके साथ में नहीं आता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसको द को पढ़ते हैं। द को पढ़ेंगे कि द किसके साथ आता है, किसके साथ नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट टू द, है ना। इसको कभी दी भी पढ़ते हैं और कभी द भी पढ़ते हैं, इसको भी आगे हम आपको बताएंगे। लिखा हुआ है द तब लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक पक्की जानी पहचानी चीज़ की बात करते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि क्लास में एक लड़का है तो अब ये लड़का कोई सा भी हो सकता है, ये लड़का जनरल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, यानी द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये मैं एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ख़ास और पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक ख़ास और पक्के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। तो लिखा हुआ है द तब लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक पक्की जानी पहचानी चीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है द सन। द सन, सन को सब कोई जानता है, सूरज को सब कोई जानता है, इसलिए यहाँ पर हम द लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द बॉय, जिस द बॉय, अभी आपने ऊपर पढ़ा अ बॉय, एक लड़का, तो ये उस लड़के के बारे में था जिसको हम पहले से नहीं जानते। अब द बॉय बोला जाए तो ये वह लड़का होगा जिसको हम पहले से जानते हैं। जैसे बोले कि राम एक लड़का है, ठीक है, और वह लड़का बहुत होशियार है, तो राम इज अ बॉय, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट क्यों, मैं द क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि राम के बारे में बात हो रही है जिसको हम जानते हैं पहले से। तो ये एक स्पेसिफिक जानी पहचानी नाम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इससे पहले द लगेगा। तो लिखा हुआ है द बॉय जिसका पहले जिक्र हो चुका हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और वर्ड आप देखें, लिखा हुआ है द चेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयर। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज़ अ चेयर इन माई कोचिंग सेंटर, कि वहाँ मेरे कोचिंग सेंटर में एक चेयर है, ठीक है, तो ये जनरल हो गया, कोई सा भी चेयर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि द चेयर इज़ रेड इन माई कोचिंग सेंटर, कि मेरे कोचिंग सेंटर में लाल चेयर है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जनरल नहीं रहा, अब ब्लैक चेयर को छोड़ करके रेड चेयर को हमें देखना है। तो ये एक स्पेसिफिक चेयर के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कैट, ठीक है, द कैट, तो बिल्लियाँ तो बहुत होती है। अगर मैं बोलूँ अ कैट तो कोई सा भी बिल्ली, अगर बोलूँ द कैट तो मतलब किसी एक ख़ास बिल्ली के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही द ताजमहल, ताजमहल को सब कोई जानता है, इसलिए इससे पहले द लगेगा। अब देखिए, इतना चीज़ें समझने के बाद अब मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, ताकि आप उसको कॉपी पेन ले करके अपने नोट कॉपी में नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें और फिर मुझे व्हाट्सअप करें। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है। हुआ है आई सॉ बॉय इन द पार्क, तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो पहला मैं बता देता हूँ, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क, कि मैंने पार्क में एक लड़के को देखा। वो लड़का कोई सा भी हो सकता है, ये जनरल लड़का है, किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए एन में से कोई सा भी एक आएगा। तो यहाँ पे अभी हम ए लगा देते हैं और कहाँ एन आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा देखें, लिखा हुआ है शी हैज़ एन एप्पल इन हर हैंड, वह अपने हाथ में एक सेब रखी है।
शी हैज़ एन एप्पल इन हर हैंड। उसके हाथ में या वह अपने हाथ में एक सेब रखी है। इससे आगे आपको करना है, करना कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज़ वेरी ब्राइट टुडे। इससे पहले ए आएगा कि एन आएगा या द आएगा, ये आपको लगाना है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 को देखें, नंबर 4 को देखें, लिखा हुआ है ही इज़ ऑनेस्ट मैन। इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको लगाना है। उसके बाद लिखा हुआ नंबर 5 में आई बाउट कार यस्टरडे। इससे पहले आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, ये आपको लगाना है। ठीक है। ऐसे ही आप देखें नंबर 6 को, लिखा हुआ है बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। इससे पहले आर्टिकल कौन सा आएगा ये आपको लिख करके मुझे भेजना है। फिर लिखा हुआ है वी साव एलिफेंट इन द जू। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ये आपको फिल करके मुझे भेजना है। नंबर 8 को देखें, लिखा हुआ है शी इज़ टीचर। यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको फिल करके मुझे भेजना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा ये भी आपको फिल करके मुझे भेजना है। उसके बाद नंबर 10 को देखें, लिखा हुआ है ही गेव मी पेन। यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। 11 देखें, लिखा हुआ है आई एम रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। इससे पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, और आर्टिकल अगर आएगा तो कौन सा आएगा ये आपको फिल करना है। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी इंग्लिश ग्रामर को चेक करें कि क्या आप सही यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरी वीडियो को आप देखें, डे बाय डे आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर सब चीज़ मिलेंगी आपको। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इन द बोतल इज़ कोल्ड। यहाँ पे आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, कौन सा आएगा ये आपको लगाना है। ही इज़ इंजीनियर, यहाँ भी आपको लगाना है। दे वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ भी आपको लगाना है। ताजमहल इज़ इन इंडिया, ये भी आपको लगाना है। ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल मैंने फिल करने के लिए दिया कि आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कौन सा आएगा ये आपको फिल करके मुझे भेजना है। उसके बाद देखें, लिखा हुआ है इसमें कुछ सही और कुछ गलत आर्टिकल लगा हुआ है, उसे सही करके कमेंट में बताओ। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ सही आर्टिकल लिखा है, और इसमें कुछ उल्टा सीधा लगा हुआ है। ये माइंड गेम है, ताकि आपकी इंग्लिश चेक किया जाए कि आपको कितनी ग्रामर आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई साव अ बॉय। आप देखें ये सही है या गलत है। लिखा हुआ है शी इज़ द गर्ल, ये भी सही है या गलत है, यह आपको चेक करना है। द सन इज़ हॉट, द सन इज़ हॉट, द सन इज़ हॉट। ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कौन सा आएगा, ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है ही इज़ अ मैन। ये सही है या गलत है आपको चेक करना है। आई हैव द पेन, ये भी सही है या गलत है। द डॉग इज़ बिग, शी इज़ द स्टूडेंट, आई साव डॉग। ठीक है। यहाँ पे 15 सेंटेंस है, जिसमें आर्टिकल आपको चेक करना है सही लगा है या गलत लगा है या नहीं लगा है। ठीक है। ये हमारी क्लास हो गई पूरी। अब बड़ी तेज़ी के साथ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो में ये बता दूं कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। जब ये बात क्लियर हो गई कि जब कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और अननोन हो, तो उससे पहले ए या एन में से कोई सा भी एक आएगा, कोई सा भी एक आएगा। तो जब ये चीज़ हमने सीख लिया, तो अब क्या हमें करना है, अब हमें देखना है कि कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन लगता है।